नमस्कार मित्रों, हम एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं। इस बार हम वेयरहाउस से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ इस सेशन में आए हैं एंड उस टॉपिक का नाम है वेयरहाउस ऑर्गेनोग्राम। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जो बात करेंगे, हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि वेयरहाउस में क्या डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट हैं एंड उन पे काम करने के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है एंड उनका क्या काम होता है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे एंड हाँ, साथ में हम वेयरहाउस को मैनेज करने के लिए क्या डिफरेंट अदर रोल्स हैं उनके बारे में भी हल्का सा समझने का ट्राई करेंगे। सिंस अपने को बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली वेयर हाउस में काम स्टार्ट होने के पहले क्या क्या होता है एंड काम वेयर हाउस का प्रोसेस फिनिश होने के बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है, सो डैट आपको कंप्लीट पिक्चर मिले कि एक्चुअली वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट हैं, क्या पोस्ट रिक्विजिट हैं, रेवेन्यू कैसे रियलाइज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब चीज़ें इसमें हम समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कि एक्चुअली वेयर हाउस का ऑर्गेनोग्राम है क्या। सो इसको इस पर्टिकुलर सेशन का जो मैंने नाम दिया है, डेट्स करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेयर हाउसिंग। करियर अपॉर्चुनिटीज डैश वेयर हाउसिंग। सो आप इसमें एक चीज़ समझिए, वेयर हाउसिंग एक सेक्टर है, राइट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं एंड वेयर हाउस एक उसका पार्ट है जो ऑपरेशंस में आता है। लाइक वेयर हाउस में हम ऑपरेशंस करते हैं। अब वेयर हाउस की बात करो तो यहाँ पे आएगा, बट वेयर हाउस के पहले, वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस के पहले क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद में क्या चीज़ें होती हैं, अपने को भी समझना है। सो अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की बात करो तो उसमें आपका जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो बिजनेस डेवलपमेंट से होता है। सपोज कि जो भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होगा, लाइक कि डीबी शंकर है, डीएचएल है, पुणे नागल है, बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में। सो जो इनके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं ये कस्टमर को अप्रोच करते हैं। कस्टमर में भी आप मान लीजिए एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, पूमा हो गया जूते वाली कंपनी, चाहे आपका रेबन हो गया चश्मे वाली कंपनी, या फिर रिलायंस जियो हो गया, एजियो हो गया, कुछ कोई भी हो सकता है जो भी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा है। सो 3PL बिजनेस डेवलपमेंट टीम इनको अप्रोच करती है, देन उनकी रिक्वायरमेंट समझती है, रिक्वायरमेंट समझने के बाद सोल्यूशन डेवलपमेंट होता है, सोल्यूशन डेवलपमेंट के बाद कमर्शियल फाइनलाइज होता है। टिल कमर्शियल फ्रॉम लाइक कस्टमर इंटरेक्शन टू कमर्शियल फाइनलाइजेशन, ये जो काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन डिजाइन का होता है। उसके बाद जब एक बार आपका कमर्शियल फाइनल हो गया, सोल्यूशन डेवलप हो गया एंड फ्रीज हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में आता है। एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी चीज़ें सोल्यूशंस में एग्री हुई हैं उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना। लाइक सपोज सॉल्यूशंस में आपने कोई स्टोरेज टाइप कंसीडर किया होगा, कुछ एक्स नंबर ऑफ मैन पावर कंसीडर किया होगा, कुछ एमएचईज कंसीडर किया हुआ है, जो चीज़ें भी आपने कंसीडर की हैं वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस करने के लिए, तो उन हर एक चीज़ को साइट पे डिप्लॉय करना विद इन द टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड एंड विद अप टू द क्वालिटी विच वाज द रिक्वायर्ड। इनका जो मेन काम है, हर एक रिक्वायर्ड आइटम को, इट मे बी हैवी ड्यूटी रैक, स्लॉटेड एंगल रैक, पैकिंग टेबल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्कैनर्स, कुछ भी हो सकता है। हर एक आइटम को साइट पे समय, जो भी समय एग्रीड है, टाइम एग्रीड है, उस टाइम तक साइट पे डिप्लॉय करना, ये इनका मेन काम है। देन आपका ऑपरेशंस आता है पिक्चर में। ऑपरेशंस का जो काम है वो उनका डे टू डे ऑपरेशंस का है कि जो भी आइटम्स आएगा जाएगा, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, डेली का एमआईएस रिपोर्ट बनाना, जो भी सब डेली की चीज़ें हैं, जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको करना ऑपरेशंस का काम है।
देन आपका आता है की अकाउंट मैनेजमेंट। सो जो आपका की अकाउंट मैनेजमेंट है, उनका जो मेन काम है, अकाउंट को मैनेज करना उनका काम है। लाइक कि कोई भी कस्टमर एस्केलेशन है जो ऑपरेशंस नहीं मैनेज कर पाया, उसको कस्टमर के साथ टेकअप करना, कस्टमर के लिए क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं उसके बारे में इंटरनली डिस्कस करना, कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल है वो कस्टमर से डिस्कस करना। सो एंड वाइस वर्सा। तो की अकाउंट मैनेजमेंट का जो मेन काम है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एंड कंपनी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना जो कस्टमर से रिलेटेड है। देन आपका आता है फिनांस। तो आपको मालूम है बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। सो फिनांस आपका जो भी बिलिंग है, पेमेंट है, डेबिट है, क्रेडिट है, वो सब मैनेज करता है। एंड देन आपका एक सपोर्ट फंक्शन होता है आईटी सपोर्ट। सो जहाँ भी आपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्कैनर, जो भी आईटी डिवाइसेस डिप्लॉय किया हुआ है, डेफिनेटली वहाँ पे आपको सपोर्ट लगेगा, राइट। सो आपका आईटी सपोर्ट लगता है। सो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट इन वेयर हाउसिंग। अब हम बात करते हैं कि वेयर हाउस में क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल हैं, राइट। सो वेयर हाउस जो है एक प्लेस है जहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो आइडली जब भी हम वेयर हाउस की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। सो जब भी आपका कोई एक प्रोजेक्ट लेके आप वेयर हाउस में जाते हो, सो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो तो होगा ही होगा, जो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना ड्यूटी करेगा, राइट। सो जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो पूरे प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए अकाउंटेबल होता है। सो इसके लिए जो स्किल सेट्स हैं, इट्स लाइक कि आपको पीपल मैनेजमेंट आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको ऑपरेशंस में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एंड जो भी स्केलेशंस हैं उसको आप इजिली एंड इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं। सो एट हाई लेवल जो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, ठीक है। बट उसके नीचे जो लोग काम करते हैं, लाइक कि आपके सुपरवाइजर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सिस्टम ऑपरेटर्स हो गए एंड एसोसिएट्स हो गए। सो ये जो रोल्स हैं बेसिकली ग्राउंड पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो हमने प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर लिया, बट अभी हम एसोसिएट से स्टार्ट करते हैं। सो एक वेयर हाउस में जो एसोसिएट होता है वो बंदा होता है जो एक्चुअली काम करता है, फिजिकली गुड्स को, आइटम्स को मूव करता है। लाइक इनबाउंड में ट्रक से गुड्स को, आइटम्स को अनलोड करेगा, फिर उसका पुट अवे करेगा, पिकिंग करेगा, पैकिंग करेगा, डिस्पैच करेगा। ये सब काम एसोसिएट्स का होता है। अब आपका एसोसिएट में पिकर हो सकता है, पिकर हो गया, देन लेबर हो गया, देन अदर हाउसकीपिंग जो भी आपके हैं वो हो गए। सो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। देन आपका आता है सुपरवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव। सो एसोसिएट तो बंदे हैं जो एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बट सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो उस काम को मॉनिटर करते हैं और उस काम को सही तरीके से कराते हैं। सो सुपरवाइजर वो लोग हैं जिनको ऑपरेशंस का नॉलेज होता है, उनको सही प्रोसेस गलत गलत प्रोसेस का फर्क पता होता है, एंड वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी काम एसोसिएट ने किया है वो सही तरीके से किया है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप एक बार गलती कर देते हो तो वो गलत शिपमेंट जो है कस्टमर तक जाता है, फिर वापस आता है, तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है, फिर एफर्ट भी वेस्ट होता है, एंड बाकी चीज़ें तो जो है लाइक कि डेबिट आएगा, स्केलेशंस होंगे, वो सब तो रहेंगे। सो वेयर हाउस से जब भी कोई आइटम निकलता है तो उसके पहले हम डबल इंश्योर करते हैं कि सही चीज़ निकल रही है। सिमिलरली जब वेयर हाउस में कोई चीज़ आ रहा है तभी भी हम ये इंश्योर करते हैं कि सही चीज़ आ रहा है। सो इसलिए सुपरवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स रखे जाते हैं, सो डैट कि वो हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करें और ये इंश्योर करें कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सही हो रहा है, कहीं पे कोई गलती नहीं है।
देन आपके सिस्टम ऑपरेटर्स आते हैं। देन जो आपके सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, इनका मेन जो काम होता है, ये कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आईटी सिस्टम्स है उस पे ये काम करते हैं। सो लाइक कि पिक लिस्ट जनरेट करना हो गया, या फिर एएसएन जनरेट करना हो गया, इनवाइसेस क्रिएट जनरेट करना हो गया, ईवे बिल जनरेट करना हो गया। सो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं जो जिसमें सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट है, वो सिस्टम ऑपरेटर्स करते हैं। लाइक कि अलॉन्ग विथ कि जो आपके ये होते हैं एमआईएस रिपोर्ट्स होते हैं, तो रिपोर्ट्स वगैरह ये लोग जनरेट करते हैं, केपीआई वगैरह की रिपोर्टिंग करते हैं। सो इन नटसेल जो भी कंप्यूटर रिलेटेड काम होता है वो आपके सिस्टम ऑपरेटर्स करते हैं। एंड सिस्टम ऑपरेटर्स में काम करने के लिए आपको जो एक स्पेसिफिक स्किल लगेगी वो ये लगेगी कि आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, आपकी जनरल मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाने हैं तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बाकी तो अगर जो आपको एक्सेल अच्छे से आती है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जनरल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल पीपीटी ये सब चीज़ें आपको अच्छे से चलाने आना चाहिए। सो उसमें आप सिस्टम ऑपरेटर पे जा सकते हो। सुपरवाइजर में आपको ऑपरेशंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको टीम मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि एसोसिएट को आप ही मैनेज करोगे। सो ये आपका सुपरवाइजर का स्किल सेट हो गया। एक चीज हमने इसमें नहीं मेंशन किया है, वो है आपका सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक वेयरहाउस का। कोई भी आइटम वेयरहाउस में आ रहा है या वेयरहाउस से जा रहा है, विदाउट सिक्योरिटी के परमिशन के नहीं जा सकता। एंड यू नो कि सिक्योरिटी का जो स्किल सेट है वो स्टैंडर्ड है, वो आपका अटेंटिव होना चाहिए, वो आपका हॉनेस्ट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। देन ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देन सिक्योरिटी में भी दो तीन तरह के प्रोफाइल्स होते हैं। एक तो आपका जनरल सिक्योरिटी होता है, देन एक आपका गनमैन होता है जिसके पास वो लाइसेंस होती है गन की, देन आपका सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है। तो अगेन सिक्योरिटी सुपरवाइजर वही बंदा होता है जो सिक्योरिटी लोगों को सुपरवाइज करता है, जो जैसे कि यहाँ पे हमने एक सुपरवाइजर लिया हुआ है, तो दे आर द लीडरशिप, लाइक दे आर हैविंग लीडरशिप स्किल्स। सो एट हाई लेवल आप अभी देख पा रहे हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एंड हाँ, इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से जो हम बात करने वाले हैं, हम इन दो टॉपिक्स पे ज़्यादा बात करेंगे, लाइक कि ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। सो अभी पहले हम लोग प्रोसेस समझेंगे, जो लाइक वेयर हाउस रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है, प्रोसेस है, जिसमें आपका ये सब कवर होएगा कि वेयर हाउस में एक्चुअली क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, कैसे होती हैं। सो ऑपरेशंस का जो पार्ट है आपका इस पर्टिकुलर चैनल में ही कवर हो जाएगा। बट लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस की एक अलग से चैनल होगी, क्योंकि उसमें लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होगा। एंड उसके पहले आपको प्रोसेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसलिए जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी जाके हम लोग लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के चैनल पे जाएंगे। सो एंड हाँ, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कस्टमर से बात करना है एंड मोस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन जो है आपका इंग्लिश में ही होने वाला है। सो बी रेडी फॉर डैट एज वेल। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट करते हैं। सो धन्यवाद, नमस्कार।